नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओसीडी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कई लोगों को डराता है। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन के काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। तो ओसीडी में नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, आपका माइंड नेगेटिव सोचता है तो आपको लगता है कि नेगेटिव सोचता है तो अब नेगेटिव हो जाएगा, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव सोच रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो क्या सच में हमारे साथ कुछ हो जाएगा? ऐसा डाउट आपके माइंड के अंदर आता है और डर आपके अंदर शुरू होता है। लेकिन क्या ये डर सही है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है? क्या इसको एक लॉ कहा जाना चाहिए? क्या ये सच में एक लॉ है भी या नहीं? तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले तो हम समझेंगे कि अट्रैक्शन जो ये वर्ड है, लॉ बाद में देखेंगे क्योंकि हर चीज को हम लॉ नहीं कह सकते हैं। किसी भी चीज को लॉ तभी कहा जाता है जब वो हर जगह पर एप्लीकेबल हो, हर किसी के साथ एप्लीकेबल हो और हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो, हर थॉट पर एप्लीकेबल हो। उसी चीज को लॉ हम कह सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, कर्मा को हम लॉ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ये सब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं अट्रैक्शन की। ठीक है, अट्रैक्शन की, आप क्या चीजें अट्रैक्ट करते हो जिंदगी में, लाइफ में? जो आप सोचते हो क्या वो आप अट्रैक्ट करते हो? क्या सोचने से आप कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो बिना कर्म की मदद के? सिर्फ सोच से, सिर्फ थॉट से क्या आप जिंदगी में, लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ हासिल कर सकते हो बिना कर्मों के? अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, मनी अट्रैक्ट करना है, तो क्या सिर्फ सोच के आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो बिना कोई कर्म करे? आप कर्म कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो कि पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, कोई कर्म नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। क्या सिर्फ सोचने से आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई ज्यादा सोच नहीं रहे हो पैसे के बारे में, लेकिन मेहनत कर रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो और उसको शिद्दत के साथ, लगन के साथ हर रोज खून पसीना लगा करके कर रहे हो, अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके आप मेहनत कर रहे हो। तो क्या आप पैसा अट्रैक्ट करोगे या नहीं करोगे? जरूर करोगे, 100% करोगे, क्योंकि आप अपना तन और मन लगा रहे हो किसी चीज को करने में। आप अपने कर्म कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो और एक्शन लोगे तभी रिजल्ट आएगा। राइट, ओनली एक्शन ब्रिंग्स रिजल्ट। इस बात को हमेशा याद रखना है। नॉट द थॉट्स, हमारी सोच से, हमारी थिंकिंग से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, अच्छा बुरा नहीं होता है। सिर्फ सोच लेने से नहीं जिंदगी में कुछ अच्छा या बुरा हो जाएगा। सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कुछ भी अट्रैक्ट आप नहीं करोगे। आप कर्म करना छोड़ दो, पूरी जिंदगी सोचते रहो कि पैसा कमाओगे और आप 1 रुपया भी कमा के दिखा देना। आप जॉब करना छोड़ दो, घर पर बैठ जाओ और सोचो कि पैसा आएगा 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 आएगा, ऐसा आप सोचते रहो। कर्म मत करो, कर्मों को त्याग दो, त्याग कर दो कर्मों का, केवल और केवल सोचो और देखो कि पैसा अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। देखो आप, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्मों का त्याग कर दिया आपने। और सोच से कुछ होता नहीं है, सोच से कुछ होगा नहीं। आप देख भी सकते हो, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो। सोच में कोई पावर नहीं है अगर कर्म साथ में नहीं है। सोच में कोई पावर नहीं है अगर कर्म साथ में नहीं है। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए। अकेली सोच में कुछ भी नहीं है, अकेले थॉट में कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है थॉट में कुछ करने की।
कोई भी शक्ति नहीं है थॉट में कुछ बदल देने की, कुछ क्रिएट कर देने की। देयर इज नो पावर इन थॉट इटसेल्फ विदाउट द कर्मा। तो जो कर्म है ना, वो है असली पावर। जो जिंदगी में होता है ना, वो कर्मों से होता है, ना कि सोच लेने से। सिर्फ सोच लेने से नहीं कुछ होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि सोचने से सब कुछ हो जाएगा, अच्छा सोचने से अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचने से बुरा हो जाएगा, वो लोग माइंड को समझते ही नहीं है। उनको माइंड के बारे में पता ही नहीं है, उनको साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि माइंड कुछ भी सोच सकता है, अच्छा भी और बुरा भी, वो हमारे हाथ में नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है, गधों को। ठीक है, आजकल आप बहुत चीज़ें देखोगे जो बहुत चलती है मार्केट में, लेकिन वो सच नहीं है। ठीक है, मार्केट में क्या चलता है, लोगों के बीच क्या चलता है, झूठ चलता है, पाखंड चलता है। जो चीज़ें उनको सुनने में अच्छी लगती है वो उनको सुनाई जाती है, उनको बोली जाती है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कर्म मत करो, कुछ मत करो, एक्शन मत करो, सिर्फ सोचो और मिल जाएगा। कितना आसान है, कितना अच्छा लगता है ये सुनने में। ठीक है, तो ये बिकेगा ना ये सब चीज़ें। जैसे जो बुक बिकी है द सीक्रेट, सीक्रेट सोच नहीं है आपकी, आपके कर्म है आपका सीक्रेट। और वो कोई सीक्रेट है ही नहीं, वो तो रियलिटी है, सच है आपके सामने, कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है, उनको सीक्रेट बताने हैं आपको, सीक्रेट बताने उनको, आपको आपकी ज़िंदगी को बदलने का सीक्रेट वो बताएंगे द सीक्रेट बुक बना करके। कोई सीक्रेट नहीं है ज़िंदगी को बदलने का, कोई प्रोसेस नहीं है ज़िंदगी को बदलने का। कर्म करने पड़ेंगे आपको, लगातार करने पड़ेंगे आपको, शिद्दत के साथ करने पड़ेंगे आपको, मेहनत के साथ करने होंगे आपको, लगे रहना होगा आपको, लगे रहना होगा आपको, निश्चय करना होगा आपको कि हर हाल में आगे बढ़ना है। सुख हो या दुख हो, कुछ भी हो, मुझे कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, लगातार करनी है, दिन और रात करनी है। ये जिद लानी होगी आपको, तब जीवन बदलेगा आपका। सोच लेने से नहीं कोई फर्क पड़ेगा, सिर्फ सोच लेने से नहीं जीवन में कुछ हो सकता है। अगर कर्म साथ नहीं है, अगर कर्म साथ नहीं है, तो अगर कोई लॉ इस संसार में एग्जिस्ट करता है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है। आप ये ट्राई भी कर सकते हो, आप ये ट्राई भी कर सकते हो। अगर आपको वेट कम करना है, ठीक है, आपको वेट कम करना है, आप 1 महीना बैठ करके सोचो कि आपका वेट कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए, और काम कुछ मत करो, कर्म कुछ मत करो, डाइट मत करो, एक्सरसाइज मत करो, घूमने मत जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ सोचो और देखो 1 महीने बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, उस रिजल्ट को देखना, फिर 1 महीना दोबारा करना। इस बार ज़्यादा सोचना नहीं है, इस बार ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, कर्म करने हैं, डाइट करनी है, अच्छे से डाइट पर फोकस करना है, हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, मेहनत करनी है, काम करना है। ठीक है, तो ये आप 1 महीना फॉलो करके देखो, फिर देखना क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि वजन कम हो जाए, हो जाए, हो जाए, कुछ नहीं सोचा आपने, कोई अपने लिए टारगेट सेट नहीं करा कि इतना इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए, ये कम हो, कुछ नहीं सोचा। कर्म करे, डाइट पर फोकस करा, काम करा, एक्सरसाइज करी, ये सब चीज़ें आपने 1 महीना लगातार करी, और फिर देखना कि सोचने से क्या मिला और कर्म करने से क्या मिला। सोचने से कितना वजन कम हुआ और कर्म करने से कितना वजन कम हुआ, आप खुद रिजल्ट्स देख पाओगे, खुद समझ पाओगे कि सोचने से क्या होता है और कर्म करने से क्या होता है। खुद आप ये बात समझ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि अट्रैक्शन आप वही करोगे जो आप होगे। जैसे आप इंसान हो ना, वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। जैसा आपका कैरेक्टर है, वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। आपका कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है? आपके कर्मों से। जैसे कर्म आप करते हो वैसे ही आप बनते हो, और जैसे आप बनते हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो, वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। जैसे आप होते हो, जैसे आप बनते हो, जैसे आप इंसान होते हो। इंसान का जो कैरेक्टर है वो किस बेस पे देखा जाता है? उसके कर्मों की बेसिस पे या उसके सोच के बेसिस पे?
कर्मों के बेसिस पे। एक अच्छा इंसान वो है जो अच्छा कर्म करता हो, ना कि जो अच्छा सोचता हो। सोच का हमें क्या पता, सोच का हमें क्या पता, कौन क्या सोच रहा है, हमें उसका क्या पता, नहीं पता, राइट। तो सोच को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, सोच से इतना ज़्यादा नहीं डरना है। और जो अट्रैक्शन वाली जो बात कही जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप सोचोगे और वही आप अट्रैक्ट कर लोगे, सिर्फ सोच लेने से आप अट्रैक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वही अट्रैक्ट करोगे जैसे आप इंसान होगे। आप जैसे इंसान होगे वैसे ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। और इंसान अच्छा बुरा कैसे बनता है? उसके कर्मों के हिसाब से बनता है। उसके कर्म उसको अच्छा या बुरा इंसान बनाते, ना कि उसकी सोच, ना कि उसकी सोच। सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन के सोच लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन के सोच लेने से लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मन कुछ भी सोच सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा भी मन में आ सकता है और बुरा भी मन ला सकता है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में होगा कुछ भी नहीं। होगा तभी जब आप कुछ करोगे, जब आप कर्म करोगे, जब आप एक्शन लोगे, तभी रिजल्ट आएंगे। नो एक्शन नो रिजल्ट्स, नो कर्मा नो रिजल्ट्स। सिर्फ थिंकिंग से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप देख भी सकते हो, जैसे जो वेट वाला अभी एग्जांपल आपको दिया था। एक महीना आप सोचना कि मेरा वेट कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, करना कुछ मत, सिर्फ सोचना और देखना कि कितना वेट आपका कम होगा। और दूसरे महीने में सोचना कुछ मत, सिर्फ काम करना, कर्म करना, डाइट पर फोकस करना, एक्सरसाइज करना, लगातार करना, डेली करना, और फिर देखना आपका रिजल्ट क्या आपको मिलेगा। कंपेयर कर लेना, खुद ही पता चल जाएगा कि सोचने से क्या होता है, सोचने से क्या होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है अपनी सोच से, द सीक्रेट बुक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डरना नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होगा सोचने से, कुछ नहीं होता है सोचने से। ठीक है, जो लोग ये बात करते हैं ना कि सोचने से सब कुछ हो जाएगा, तो बुरा भी तो माइंड सोच ही लेता है ना। माइंड कई बार बहुत बुरा भी सोच लेता है, तो क्या वो भी हो जाएगा? नहीं होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं सोच लेता हूँ, मैं 1 महीना लगातार बैठ के सोचूंगा कि दुनिया खत्म हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, होगी क्या? क्या पूरी दुनिया भी बैठ करके अगर ये सोचे कि दुनिया खत्म हो जाए, हो जाए, हो जाए, तो दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? नहीं होगी। हमने थोड़ी दुनिया बनाई जो हम सोच सोच के दुनिया को खत्म कर देंगे। जिसने बनाई वो देखेगा, राइट। तो नहीं होगी। पूरी दुनिया भी बैठ के ये सोचे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो दुनिया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं हो सकता है सोचने से, सोच लेने से। तो सोच से डरिए मत, विचारों से डरिए मत। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये हमें बुरे विचारों से काट देता है, रियलिटी से काट देता है। रियलिटी क्या है? मन अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है, दैट इज द रियलिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिर्फ अच्छे अच्छे थॉट्स से अटैच कर देता है। एक जो दूसरी रियलिटी है बुरे थॉट्स वाली, क्योंकि माइंड बुरे थॉट्स भी ला सकता है, उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें काट देता है। हम बुरे थॉट से डरने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगने लग जाता है कि बुरा हो जाएगा बुरे थॉट के आने से। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बुरे थॉट के आने से कुछ नहीं होता है। जो होता है वो आपके कर्म से होता है, आपके करने से होता है, सोचने से नहीं होता है। ठीक है, अट्रैक्शन वाला कोई लॉ नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो जिंदगी को, लाइफ को, साइकोलॉजी को नहीं समझता है। ठीक है, तो वो साइकोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझता है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी को जो जानता है वो ये बात भी जानता है कि मन कुछ भी सोच सकता है। साइकोलॉजी को जो समझता है वो ये बिल्कुल जानता है कि मन कुछ भी ला सकता है, कुछ भी सोच सकता है, अच्छा भी, बुरा भी, बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी। लेकिन सोचने से होता कुछ भी नहीं है। चाहे मन अच्छा सोचे या बुरा सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन क्या सोचता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि आप क्या करते हैं, क्या कर्म करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं।
क्या कर्म किए जाते हैं आपके द्वारा उससे फर्क पड़ता है। सोच लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोचने से मत डरिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मत डरिए। आप अट्रैक्ट वही करोगे जो आप कर्म करोगे। जो आप कर्म करोगे वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। सोचने से कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करोगे, ना अट्रैक्ट कर सकते हो सोचने से, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जैसे कर्म करोगे वैसी ही चीजें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। तो लॉ ऑफ कर्मा इज द रियल लॉ, राइट, विच हैज बीन मेंशन्ड इन आवर शास्त्रास एज वेल। लॉ ऑफ कर्मा का जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है, भगवत गीता में भी है। कर्म की बात भगवत गीता में भी की जाती है। कुछ और शास्त्र हैं जिनमें कर्म की बात की जाती है। पतंजलि का योग शास्त्र है, उसमें भी कर्म की बात की जाती है और बहुत अच्छे से कर्म को डिफाइन भी किया गया है। पूरा बताया गया है लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। पूरा एक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, शास्त्रों में दी गई है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं कुछ भी। ये तो अभी अभी शुरू हुआ है। ये जो कहानी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, जो वर्ड है ना, ये अभी अभी शुरू हुए हैं। नए नए वर्ड ये शुरू हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, राइट। ये सब चीज़ें अभी शुरू हुई। और कहाँ से शुरू हुई? बाहर की जो लोग हैं ना, वहाँ से। बाहर वाले जो लोग हैं वो बहुत फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं, जिनका कोई बेसिक नहीं होता है, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बस उनको बेचनी है चीज़ें, कुछ भी बोल के, कहीं से भी कुछ भी पढ़ के, कुछ भी सोच के, कुछ भी बोल के उनको चीज़ें बेचनी है, ठीक है। लेकिन आप डरिए मत, बिल्कुल भी आपको डरने की, परेशान होने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है तो आपका बिगाड़ेगा क्या? अट्रैक्ट आप वही करोगे जैसे आप कर्म करोगे। इस बात को हमेशा याद रखना। क्या अट्रैक्ट करोगे आप? जैसे कर्म करोगे आप। क्या अट्रैक्ट करोगे आप? जैसे कर्म करोगे आप, वही अट्रैक्ट करोगे आप। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लॉ ऑफ कर्मा को आज आपने समझा साथ के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सच को भी जाना आज आपने साथ के साथ। तो इस फ़र्क को हमेशा जीवन में याद रखिए। कर्मों पर विश्वास करिए, कर्मों पर विश्वास करिए, अच्छे कर्म करिए और एक अच्छा जीवन का निर्माण करिए। एक अच्छे जीवन का निर्माण करिए अच्छे कर्म करके। अच्छे कर्मों के साथ एक अच्छे जीवन का निर्माण होता है। अच्छे कर्मों के साथ, जैसे आप कर्म करेंगे ना, वैसा ही जीवन आप प्राप्त करेंगे, वैसा ही जीवन का आप निर्माण करेंगे। सोचने से निर्माण नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको प्यास बुझानी है तो सोच लेने से कि मैंने पानी पी लिया प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। पूरा दिन भी बैठ के ही सोचोगे ना कि मैंने पानी पी लिया, उससे नहीं होगा कुछ, नहीं प्यास बुझेगी आपकी, नहीं रिजल्ट मिलेगा आपको। कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही शक्ति है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही एक लॉ है, कर्म ही सिद्धांत है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही करता है जीवन का निर्माण, कर्म ही सब कुछ है। कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्मों को अच्छा कीजिए और कर्म पर हमारा अधिकार है, ये बात भी आप जान लीजिए। कर्म हम अपनी मर्जी से करते हैं, कर्म हम वही करते हैं जो हमें करने होते हैं, ठीक है। मन केवल सोच सकता है, कर्म नहीं करवा सकता है। कर्म तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो अपने जीवन को बदलने की जो शक्ति है वो मन में नहीं, हम में है। वो मन में नहीं, वो हम में है, हम में है। हमारे हाथों में शक्ति है, हमारे मन में उतनी नहीं है। हमारे इन हाथों में शक्ति है हमारे इस जीवन का निर्माण करने की। हम इन हाथों से अपने इस जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जैसा हम निर्माण करना चाहते हैं, जैसा हम इस लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, हम वैसी ही इस लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। सोचने से नहीं कुछ होगा, सोचने से अपने आप ये लाइफ आपके लिए क्रिएट नहीं हो जाएगी कि आपका माइंड बुरा सोच रहा है, अपने आप ही लाइफ में सब कुछ बुरा होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइफ अपने आप क्रिएट नहीं होती, करनी पड़ती है।
कर्मों से करनी पड़ती है, इन हाथों से करनी पड़ती है। और ये हाथ वही करेंगे जो हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे वही ये हाथ करेंगे, वही ये हाथ करेंगे, वही कर्म ये हाथ करेंगे जो हम चाहेंगे। हमारे आदेश के अनुसार ये हाथ काम करेंगे। तो इन्हीं हाथों से आपको अपने जीवन का निर्माण करना है, इन्हीं हाथों से आपको अच्छे कर्म करने हैं और एक अच्छे जीवन का निर्माण करना है, एक अच्छा जीवन जीना है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर लौटूंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस लेकर के। अभी के लिए इतना ही।